गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे उच्च अभिलाषी ग्रह और नीच अभिलाषी ग्रह कि उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होते हैं तथा नीच अभिलाषी ग्रह क्या होते हैं और फलित ज्योतिष में इनकी क्या भूमिका है और इनका क्या उपयोग है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको यही बताना चाहती हूँ कि ज्योतिष के जो छोटे छोटे फंडामेंटल्स होते हैं, छोटे छोटे जो मूलभूत बिंदु होते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारी फलित करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। दोस्तों, हमें इन छोटे छोटे फंडामेंटल्स या छोटे छोटे मूलभूत बिंदुओं को नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक हम इन छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक दोस्तों हम सही फलित नहीं कर सकते। सही फलित करने के लिए हमें छोटे छोटे बेसिक्स को क्लियर करना ही होगा। दोस्तों, नीच अभिलाषी ग्रह और उच्च अभिलाषी ग्रह। उच्च अभिलाषी ग्रह का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि की ओर अग्रसर होता है तो वो उच्च अभिलाषी ग्रह कहलाता है, और जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि की ओर बढ़ता है या नीच राशि की ओर अग्रसर होता है तो वो नीच अभिलाषी ग्रह कहलाता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है तो उसके फलों में वृद्धि हो जाती है, और जब कोई ग्रह नीच अभिलाषी होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नीच अभिलाषी ग्रह क्या होता है और उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है। दोस्तों, मान लो कि कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने मंगल लिख दिया, और जो 10 नंबर राशि होती है वो मंगल की उच्च राशि होती है। तो यानी मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहा है। मंगल इस भाव में बैठकर इस भाव की ओर बढ़ रहा है, तो मंगल अगर इस भाव में अपनी उच्च राशि में आ जाएगा यानी उच्चाभिलाषी हो जाएगा, तो मंगल के फलों में वृद्धि हो जाएगी और मंगल के फल बढ़ जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों, जो उच्चाभिलाषी ग्रह होते हैं उन्हें हम आरोही ग्रह भी कहते हैं। आरोही ग्रह और उच्चाभिलाषी ग्रह एक ही चीज होती है। उसके बाद हम चलते हैं नीचाभिलाषी ग्रह के ऊपर। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर मंगल को हटाकर हमने यहाँ पर गुरु लिख दिया। अब दोस्तों, गुरु जो है, जो मकर राशि होती है, वो गुरु की नीच राशि होती है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु अपनी नीच राशि की ओर बढ़ रहा है, यानी गुरु इस भाव में बैठकर इस भाव की ओर बढ़ रहा है जहां पर गुरु की नीच राशि है। तो दोस्तों, अगर गुरु अपने नीच राशि में चला जाएगा तो गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी ग्रह के बारे में हम जानते हैं। तो ये भले ही ये छोटे छोटे मूल बिंदु हैं, भले ही ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, भले ही ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन दोस्तों, जब हम किसी भी कुंडली का फलित करते हैं तो इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। इन चीज़ों के बिना हम अगर फलित करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इसलिए हमें इन छोटे छोटे बेसिक्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और इनके बिना हमें फलित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप उसका मुझसे उत्तर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।